भारत के इन आर्मी डॉग्स ने तुर्की में करिश्मा ही कर दिया है। कुदरत का जो कहर इस वक्त तुर्की पर टूटा है, उसके दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे में मददगार और एक सच्चे दोस्त के रूप में भारत ने तुर्की का हाथ थामा और अपनी पूरी मेडिकल टीम के साथ कुछ आर्मी स्निफर डॉग्स को भी भेजा ताकि बचाव और राहत कार्य में तेजी आ सके। और वहां पहुंचकर इन डॉग्स ने जो कमाल कर दिखाया, उसे देखकर तुर्की के लोग एक बार फिर भारत के आगे नतमस्तक हो गए। चलिए आपको मिलवाते हैं तुर्की में भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो इन 4 डॉग्स से, जिनके बारे में जानकर आप भी इन्हें सैल्यूट करने लगेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तुर्की में आए भूकंप में हजारों मासूमों की जान चली गई, लेकिन एक 6 साल की मासूम बच्ची 3 दिन तक मलबे में दबे रहने के बाद भी सही सलामत निकाल ली गई। इस बच्ची के लिए मसीहा बने 2 डॉग्स, रोमियो और जूली। जी हाँ, रोमियो और जूली दोनों 3 दिन तक मलबे में दबी रही बच्ची को उन्होंने बचाया। भारत के रोमियो और जूली अगर नहीं होते तो शायद मासूम बच नहीं पाती। तुर्की में बचाव कार्य में जुटे रोमियो और जूली और कोई नहीं बल्कि 2 भारतीय स्निफर डॉग्स हैं। लैब्राडोर ब्रीड के ये 2 कुत्ते नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डॉग स्क्वाड का हिस्सा हैं और 6 साल की नसरीन को ढूंढने में इनका बड़ा हाथ है। इन दोनों स्निफर डॉग्स के हैंडलर का नाम गुरमिंदर सिंह है। उन्होंने बताया कि नसरीन की गंध पहले जूली को मिली और उसने हैंडलर को अलर्ट किया। इसके बाद रोमियो को लाया गया और उसने इस बात को पक्का कर दिया कि मलबे में कोई फंसा है और वो जिंदा है। फिर एनडीआरएफ की टीम ने इस बच्ची को सही सलामत बाहर निकाल लिया। दोस्तों, ऐसी ही न जाने कितनी जाने इन डॉग्स ने बचाई है। आइए इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, तुर्की में सोमवार को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने पूरी तुर्की को हिलाकर रख दिया। अभी तक 25,000 से अधिक लोगों के मरने की खबर है और इससे भी कहीं ज्यादा लोग घायल हैं। आज इतने दिन गुजर जाने के बाद भी मलबे से आवाजें सुनाई दे रही। सेना को उम्मीद है कि शायद अभी भी कई घायल मदद के इंतजार में मलबे में दबे हुए हैं, लेकिन मलबे में दबे लोगों तक पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में भारत ने तुर्की की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और अपनी सेना के 4 बेहतरीन लैब्राडोर डॉग्स को एनडीआरएफ की टीम के साथ तुर्की भेजा। ये चारों डॉग्स आर्मी के ट्रेन डॉग्स हैं। इनके नाम है जूली, रोमियो, हनी और रैम्प। तो ये कोई आम डॉग्स नहीं है। इन्हें इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं में सेना की मदद करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ये डॉग्स काफी दूर से ही मलबे में दबे घायलों को सूंघ सकते हैं और सेना को इसकी जानकारी दे सकते हैं। ये काम आम इंसानों के लिए इतना आसान नहीं, लेकिन ये डॉग्स मुश्किल से मुश्किल जगहों पर जाकर घायलों को ढूंढ सकते हैं। अभी तक इन डॉग्स की मदद से भारत की एनडीआरएफ टीम ने कई घायलों को बचाया है। कुत्तों में सूंघने की जबरदस्त शक्ति होती है। इसका इस्तेमाल रेस्क्यू टीम उन जगहों पर लोगों की तलाश के लिए करती है जहां किसी के जिंदा होने का अनुमान भारी मलबे की वजह से लगाना मुश्किल होता है। इसके अलावा कुत्ते बहुत तेजी से एक बड़ा इलाका कवर कर लेते हैं, जिससे तलाशी और बचाव कार्य में तेजी आ सकती है। इसलिए भारत से आए ये चारों डॉग्स इस समय तुर्की रेस्क्यू मिशन के हीरो साबित हो रहे हैं। इन डॉग्स के कारनामों के बारे में बताते हुए एनडीआरएफ टीम के कंटिजेंट कमांडर गुरमिंदर सिंह ने बताया कि बचाव कार्यों में डॉग स्क्वाड बहुत मददगार होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जूली, जो कि एक फीमेल डॉग है, उसने कई घायलों को सही समय पर ढूंढकर बहुमूल्य कीमती जानें बचाई हैं। बड़ी बड़ी इमारतों के मलबों में जिंदगियों के निशान ढूंढना आसान काम नहीं है और इन डॉग्स की मदद के बिना यह काम लगभग नामुमकिन था। तुर्की में भारत के अलावा भी कई देशों ने देश की मदद के लिए बचाव दलों के साथ डॉग स्क्वाड भेजे ताकि ज्यादा से ज्यादा जानों को सही समय पर बचाया जा सके। चीन की सरकार द्वारा भेजा गया एक बचाव दल बुधवार सुबह तुर्की के अदन एयरपोर्ट पर पहुंचा है। इस दल में 82 लोग शामिल हैं। इनके साथ 20 मेडिकल इक्विपमेंट और बचाव सामग्री के साथ कई खोजी डॉग्स भी हैं। इसके अलावा मेक्सिको ने अपने 16 कुत्तों को रेस्क्यू कार्यों में तुर्की भेजा है। दुनिया भर में सबसे खतरनाक रेस्क्यू कार्यों के लिए सबसे फिट माने जाते हैं, बेस्ट माने जाते हैं। उन्हें ऐसी आपदाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और इसका कारण है कि मेक्सिको खुद उत्तरी अमेरिका टेक्टोनिक प्लेट के किनारे होने के कारण भूकंप से प्रभावित देश है। ऐसे में वहां अक्सर ऐसे स्पेशल ट्रेन डॉग्स का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, चलिए अब आपको इन स्निफर डॉग्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दिए देते हैं ताकि आप जान सकें कि डॉग्स भी हमारी सेना के जवानों से कब नहीं होते। सेना के कुत्तों द्वारा कई तरह की ड्यूटीज की जाती है। सेना के पास फिलहाल 25 फुल डॉग यूनिट और 2 हाफ डॉग यूनिट है। एक फुल डॉग यूनिट में 24 कुत्ते होते हैं। भारतीय सेना की कुत्तों की कई नस्लें हैं। इनमें लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियम मार्लिस और ग्रेट माउंटेन स्विस डॉग शामिल है। एक कुत्ते को ट्रेन करने में सरकार का लाखों रुपए खर्च हो जाता है। 9 माह की लंबी और बहुत ही टफ ट्रेनिंग दी जाती है इन कुत्तों को। इस तरह से तराशा जाता है कि वो हर परीक्षा में पास हो जाए, सफल हो जाए। उसके बाद ही उसे ड्यूटी पर अपॉइंट किया जाता है। सीबीसीआईडी के अफसर की टीम बाजार जाकर कुत्तों की नस्ल देखकर खरीदारी करती है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि उसकी उम्र 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्क्वाड में शामिल कुत्ते हर एक कमांड को समझ भी लेते हैं
और उसी के हिसाब से अपना काम भी करने लगते हैं। इन कुत्तों की सूंघने की क्षमता काफी अच्छी होती है, इसलिए इन्हें विस्फोटकों और ड्रग्स को सूंघ कर पहचानने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके साथ प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ और लैंडस्लाइड के वक्त ये मुश्किल से मुश्किल जगहों पर जीवित इंसानों को तलाश करने के लिए इन्हें खास तौर से ट्रेन किया जाता है। और यही ट्रेन डॉग्स आज तुर्की रेस्क्यू ऑपरेशन की जान बने हुए हैं। तुर्की में जो इलाके भूकंप के सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो हैं कहारनामारस और अंताक्या। इस इलाके में इस समय काफी भारी ठंड है, जिसकी वजह से बचाव कार्य में रुकावट आ रही है। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद मंगलवार को एनडीआरएफ की 2 अलग अलग टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए भेजी गई। पहली टीम में 51 मेंबर जबकि दूसरी टीम में 60 मेंबर हैं और डॉग स्क्वाड और 101 टीम के सदस्य हर तरह से सभी जरूरी उपकरणों से लैस हैं। उनके साथ जरूरी मदद के लिए डॉक्टर और पैरामेडिक टीम भी इस टीम में शामिल है। भारत ने तुर्की की मदद के लिए 30 बेड वाले हॉस्पिटल का पूरा सामान भेज दिया है, या कहें कि भारत ने पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही तुर्की भेज दिया है। इसके अलावा भी भारत ने तुर्की की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। आज तुर्की भारत को अपना सच्चा दोस्त बता रहा है। उम्मीद है कि इस हादसे के बाद भारत और तुर्की के रिश्तों में काफी सुधार आएगा।